फ्रॉम सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है। इसमें क्या चार ऑप्शन दिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चुन के लिखना है। अब फर्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए कंडीशन क्या है, जो सबसे बड़ी साइड है, तीन साइड है, उसका स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो जो साइड्स बची है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अब ये तो क्या है सेम नंबर है, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ भी दो सेम नंबर है। अब इन दोनों में से होगा। मैंने एक सिंपल ट्रिक बताया था प्रीवियस जब एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी साइड है इसका स्क्वायर करके देखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब 9 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 4.5। 4.5 एग्जैक्टली लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए। ये लिए ए बी सी, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सी दो साइड बना रही है, ये ए बी और बी सी, इसमें से एक भी साइड इधर की उधर की राइट एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो साइड मेकिंग राइट एंगल क्या हो गया, ए बी और बी सी, उसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मेकिंग राइट एंगल, उसका स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन साइड द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल ये दिया हुआ है हमको, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा 169, तो ए सी क्या होगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा 169 इज इक्वल टू क्या आएगा ये 13। तो हमारा क्या हो गया 13 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई हमारी 13, फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो। ये कुछ डेट्स दिए हुए हैं है ना, व्हिच डेट्स कॉन्स्टिट्यूट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करती है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या जरूरी है हमको, जो सबसे बड़ी साइड रहती उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड बची उसके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उसके एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8, उसका स्क्वायर करेंगे ये कितना होगा 64। अब 64 का हाफ करने का है, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 3 से 6, 2 2 से 4, ये होगा 32। अब 15 और 17 इसको प्लस करो, 15 प्लस 17 कितना आता, कैरी 1 32 इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल है ना। तो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर है ना। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कभी भी किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है। तो ये होगा 4 इंटू साइड, लेकिन 4 इंटू साइड क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। एक साइड x की है तो बाकी सब क्या बचेगी, x ही बचेगी। और एंगल्स क्या है, आर राइट एंगल रहते हैं स्क्वायर में। अब उसमें दिया हुआ है हमको डायगोनल की वैल्यू दी है, डायगोनल के हाइपोटेन्यूज के सामने वाला ये डायगोनल tan√2 दिया हुआ है। हमको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा। साइड के लिए हमने x ली, x की वैल्यू। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया हम लोग ने, x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो पहली साइड इसका स्क्वायर, दूसरी साइड इसका स्क्वायर, इसका सम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ
2, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब ये 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 100 हो गया। ये 10 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर हमने 100 लिख दिया और स्क्वायर ऑफ √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा। ये कितना बचेगा 100 × 2 बचेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100 × 2 अपॉन ये 2 हो गया। 2 का कैंसिल हो तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 100, लेकिन हमको साइड होना, साइड का स्क्वायर नहीं होना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू 10 आया हमारा। तो अब ये वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 10। तो 4 × 10 इक्वल टू क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसका अल्टीट्यूड है, इसमें एक हाइट है। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल इसके हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला है, उस पे अल्टीट्यूड है, उस पे परपेंडिकुलर है ना। वो क्या करता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करता है हाइपोटेन्यूज को। अब 2 पार्ट क्या है 4 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। हमको अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करना है। तो लेट द अल्टीट्यूड बी x, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगेगा अगर परपेंडिकुलर हाइट है हाइपोटेन्यूज पे और हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहे इन द सेंस, तो हम लोग क्या करते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये लगाते हैं। तो क्या होगा जो अल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीपल 4 × 9, ठीक है ना। तो x क्या होगा हाइट ऑफ द अल्टीट्यूड, उसका स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ x फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ये लगेगा 4 × 9, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, ये होगा 2 × 3, तो x इज इक्वल टू 2 3 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड की हाइट, व्हिच इज द ऑप्शन नंबर सी। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको दिए ए बी एंड सी है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। हाइट दी है, उसकी हाइट कितनी दी है 24 सेंटीमीटर दी है और बेस कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर, AB कितना है 24 उसका स्क्वायर प्लस BC क्या है 18 है उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, उसको ही फॉलो करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। अब ये क्या करना 2 × 4 × 2, ठीक है ना। 2 4 = 8, 8 2 = 16। तो ये 16 हमको ये यूनिट प्लेस छोड़ के लिखने का है। ये कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ये 576 प्लस 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 8 = 8, 8 2 = 16, 16 इधर लेके फिर से हम लोग ने ये हो गया 4, ये हो गया 12 हो गया, ये हो गया 324, ये हो गया 324। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करना है, ये हो गया 0 है ना, ये हो गया 0 हो गया फिर से, और ये क्या हो गया 3 और 5 है ना 8 हो गया। और जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये 8 हो गया और 9 हो गया। 900 किसका स्क्वायर है AC। तो AC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है। तो AC क्या होगा 900 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 है और ये 00 है 30 का स्क्वायर है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया ये 30 सेंटीमीटर, सिंपली 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 00 यानी कि सिंगल 0 स्क्वायर के फॉर्म में, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC
है ना, उसमें ए बी कितना दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और बी सी कितना है 6 दिया हुआ है। ये हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, उसका क्या लगेगा कॉन्वर्स लगेगा। कॉन्वर्स से क्या होगा, अगर से साइड अपोजिट ये 30 डिग्री रहता है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है BCA इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस का 90 डिग्री सामने वाला 12 है, 2 6 12 है ना, तो BC इज इक्वल टू 6। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये क्या है कॉन्वर्स ऑफ 30 60 और 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन शो दैट साइड अपोजिट टू 60, ये क्या 30 डिग्री होगा 90 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री होगा। अब ये साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू हाइपोटेनियस। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो गया ये AB, ठीक है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है 12 है, 2 6 12 ये हो गया 6√3। AB की वैल्यू आ रही है 6√3। तो ये कौन सा ट्रायंगल है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, तो इसका कॉन्वर्स से हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल है।